नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी हैं। रीवा को आगे क्या चीज़ें मिलने वाली हैं? बजट से बड़ी उम्मीदें हैं कि रीवा में कुछ और नवाचार होंगे। तमाम डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। सर, बजट में रीवा को क्या मिल सकता है? क्योंकि बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि अब नेक्स्ट क्या, क्योंकि तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक नई चीज़ की जो उम्मीद रहती है, तो क्या अप्रोच रहेगा? देखिए, रीवा में जो सबसे बड़ी क्रांति आई है वो बाण सागर की नहरों का जाल बिछाने से आई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रीवा में खेती होती है लगभग 10 लाख एकड़ में, और अभी पानी हम लोगों ने पहुँचाया है 3 लाख एकड़ में। इसका मतलब कि अभी 7 लाख एकड़ का ऐसा क्षेत्र है जहाँ जो कृषि योग्य भूमि है, कृषि होती है, और वहाँ पे सिंचाई के नहरों का जाल बिछाना है। इसके लिए हमारी सरकार ने समय समय पर बाण सागर में कितना और सरप्लस वाटर है उसके हिसाब से सभी के प्रयासों से सभी जनप्रतिनिधियों ने इस बात की कि सिंचाई का रकबा और रीवा में बढ़े, जैसे कि 100% सोन नदी के पानी से सिंचाई हो। तो बहुत ही कैनाल और त्योंथर फ्लो, सिमरिया माइक्रो, त्योंथर माइक्रो, और यहाँ तक कि मऊगंज और हनुमना के एरिया को भी सिंचाई करने के लिए माइक्रो इरिगेशन की स्कीम बनाने के लिए जो प्रयास हुए हैं, उस पे हम लोगों की कोशिश है कि 2023 के पहले ये सिंचाई का रकबा 3 लाख से बढ़ के 9 लाख एकड़ में हो जाए। तो उसके लिए जो भी बजट आएगा उसमें इन सब चीज़ों के प्रावधान रहेंगे। लगभग 175 करोड़ रुपए तो सिमरिया माइक्रो के लिए सैंक्शन हो गया है, और इसी प्रकार से लगभग 120 करोड़ रुपए त्योंथर माइक्रो के लिए सैंक्शन हो गया है। इसके लिए सिमरिया के विधायक जी और त्योंथर के विधायक जी ने काफ़ी भाग दौड़ की, तो वो स्वीकृत हो गया है। और हमारे मऊगंज के विधायक जी लगातार इस प्रयास में लगे हैं कि मऊगंज और हनुमना के इलाके में भी माइक्रो इरिगेशन की स्कीम बन जाए, जिससे कि वो पूरा क्षेत्र सिंचित हो जाए। और इधर बहुती कैनाल जिसके लिए सुरंग बन रही है, वो सुरंग के बाद बहुती कैनाल का कुछ शेष कार्य रह गया है। इसका बैलेंस वर्क का टेंडर लगभग 350 करोड़ का होना है। जैसे ही वो टेंडर हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, तो नई गढ़ी माइक्रो 1 और नई गढ़ी माइक्रो 2, जिसके लिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में सिंचाई होना है। तो कुल मिला के इन कामों के लिए बजट की कोई परेशानी नहीं आएगी, और 10 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी जब हम लोग पहुंचा देंगे, तब हम लोगों को सेटिस्फैक्शन होगा कि हम लोगों ने, जनता ने जो हम लोगों को आशीर्वाद दिया, उससे हम लोगों ने, जब 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचाने से इतनी क्रांति आई है रीवा में कि लोग कहते हैं कि रीवा की तो अर्थव्यवस्था ही बदल गई है। यहाँ पर लगातार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के आ रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स भी आ रहे हैं, और लोग यहाँ पर ब्रांडेड शोरूम आ रहे हैं। तो ये सब उसी इलाके में होता है जहाँ पर पेइंग कैपेसिटी होती है, और पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है सिर्फ सिंचाई से, क्योंकि सिंचाई से किसानों के जेब में पैसा आता है तो बाज़ार में पैसा आता है, बाज़ार में पैसा आता है तो व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है तो रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं, बेरोजगारी दूर होती है, और फिर मेडिकल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और इंडस्ट्री के क्षेत्र में निवेश आने का मार्ग खुल जाता है। तो हम लोगों का लक्ष्य यही रहेगा, और बजट में हम लोगों की कोशिश यही है। इसके अलावा सभी विधायकों से 3-3 सड़कें की सूची ली गई है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ से विशेष मैसेज के द्वारा कि अपने अपने विधानसभा के सभी विधायक 3 प्रमुख मार्गों की सूची दे दें, तो वो दिया गया है, वो सब बजट में आ जाएगा। तो 8 विधायक है तो 24 सड़कें तो यही आ जाएंगी। तो रीवा के डेवलपमेंट में कहीं कोई कोर कसर न तो पहले रही है, और इस बजट में आने के बाद और भी जहाँ कहीं कुछ अटका होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। हम लोग बीहर का रिवर फ्रंट बना रहे हैं, उसमें कुछ भू अर्जन के लिए 34-35 करोड़ की आवश्यकता थी, वो इस बजट में आ रहा है।
तो वो पैसा भी मिल जाएगा, तो भू अर्जन हो जाएगा, तो तेज़ी से रिवर फ्रंट का काम शुरू रहेगा। तो सर एक अप्रोच जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, शहर में फ्लाईओवर, शहर के लिए भी तमाम चीज़ें आगे भी प्रपोज्ड हैं कि ये चीज़ें होनी हैं। एग्जीक्यूशन पार्ट में कई बार ये देखा गया, आप खुद मॉनिटर करते रहते हैं, जैसे सीवर लाइन का जब काम चल रहा था, जो दिक्कतें हुई, टर्मिनेट हुई कंपनी, आप खुद ग्राउंड पे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे। एग्जीक्यूशन पार्ट में ऐसा नहीं लगा कि कई बार कुछ करेक्शन और होने थे, शायद और स्पीड से वो चीज़ें हो पाती, कुछ गैप्स उस समय हुए, जैसे सीवर के काम में विशेष रूप से बहुत सारी जगह दिक्कत हुई? सीवर के काम में ज़रूर कॉन्ट्रैक्टर के नॉन परफॉर्मेंस के कारण परेशानी आई है। उसके अलावा बाकी काम तो सब समय से हो गए। आप देखिए 2-2, 3-3 फ्लाईओवर बन गए, रिंग रोड बन गई, फिल्टर प्लांट बन गए, कई टंकियां बन गई, तो वाटर सप्लाई के काम हमारे पूरे हो गए। और जो बाकी क्षेत्र है उसको हम सैंक्शन भी करा रहे हैं। जैसे आपने कहा इस बजट में और क्या मिलेगा, तो रीवा शहर के बाकी इलाके जहाँ भी अभी क्योंकि रीवा का शहरीकरण बहुत बढ़ा है, तो 18 MLD पानी से हमने उसको 45 MLD तो कर दिया। MLD का मतलब होता है मिलियन लीटर पर डे। फिल्टर प्लांट बनाए जाते हैं, उससे पानी का शुद्धिकरण होता है और फिर वो टंकी बना के सप्लाई की जाती है। तो 2003 में जब हमारी सरकार बनी थी तो रीवा में 18 MLD का ही शुद्धिकरण होता था, पानी का शोधन, और आज 45 MLD हो रहा है। इससे आप कल्पना करिए कि कितना तेज़ी से काम हुआ। लेकिन अभी भी रीवा में जो शहरीकरण बढ़ा है, तो कई ऐसे इलाके हैं पेरीफेरी के जहां अब डिमांड आने लगी कि हमको भी मीठा पानी दिया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने 75 करोड़ और सैंक्शन करा लिए हैं जल जीवन मिशन से। तो उसमें नए फिल्टर प्लांट फिर बनेंगे, फिर टंकियां बनेंगी उस इलाके में पानी, क्योंकि जिस एरिया में पानी जा रहा है और जितना फिल्टर प्लांट है उससे हम उस एरिया में सप्लाई यदि करते हैं तो जहाँ मिल रहा है वहाँ घट जाएगा पानी। तो पानी के मामले में हम सफल रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सफल रहे, और सीवरेज के मामले में ज़रूर हमारी योजना के अनुसार काम नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएगा। मॉडल सड़क फुल फ्लैश, मतलब काम चल रहा है, बीच में जैसे पाइपलाइन का काम आया तब चीज़ें टूटी, सब कुछ हुआ। फुल फ्लैश कब अब जनता को मिल पाएगी कि हाँ रतहरा से चुरहटा ये चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीट हो गई? एलिगेशंस बहुत सारे पहले भी हुए कि यहाँ परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, यहाँ काम सही नहीं हुआ, लेकिन अब कंप्लीशन मोड में आ रहे हैं कि साथ में नाला भी बन रहा है, उसके जो अच्छा चौड़ा नाला बन रहा है। तो ये पूरी तरह से कैसे कंप्लीट हो पाएगा और क्या टेंटेटिव डेट होगी कि अब तक करके रीवा को ये सौंप देना है? देखिए, रोड का जो पार्ट है, जो डिवाइडर से 9-9 मीटर की हम कंक्रीट की रोड बना रहे हैं, जो बनने से लोग अब कहने लगे हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी रोड बन गई। आप सिरमौर फ्लाईओवर से और समान फ्लाईओवर के बीच में जाइए तो ऐसा लगता है कि कोई महानगर में चल रहे हैं। तो रोड का पार्ट तो मार्च एंड में पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी कॉलेज चौराहे से जय स्तंभ के बीच में बचा हुआ है जो होना है। बाकी तो रेतारा से लेके और आपका समान फ्लाईओवर तक हो ही गया एक तरफ। पहले जो रेतारा से समान हुआ था उसमें जो कमी है उसको हमने बोला है कि इसको ठीक करो, या तो उखाड़ो तोड़ के और फिर नई रोड बनाओ, या उसमें कुछ ट्रीटमेंट ऐसा करो कि जिससे कि जैसे बात वाली सड़क बनी है उस प्रकार से वो भी हो जाए। तो ये पोर्शन जय स्तंभ से लेके और अपना कॉलेज चौराहे के बीच का ये मार्च में पूरा फिनिश हो जाएगा। तो रोड का तो हो गया। अब उसके बाद बगल में नाला और साथ में पेवर ब्लॉक लगना, सेंट्रल में डिवाइडर बनना, और रोड फर्नीचर कहलाते हैं कई चीज़ें ऐसी जो रोड की सुंदरता के लिए ऊपर से लगाई जाती हैं। तो इन सबको यदि हम मिलाएं तो अप्रैल के लास्ट में या 15 मई तक में फिर कोई भी ऐसा काम नहीं रह जाएगा उसकी फर्नीचर से जुड़ा जो बचेगा। आप जब मिनिस्टर थे तो समय तो उतना ही रीवा को मिल पा रहा था, लेकिन अब पर्याप्त समय मिल पा रहा है, तो काम करने में वो दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं? क्योंकि जब आप मिनिस्टर थे, मैं आपका एक इंटरव्यू कर रहा था, तो आपने कहा था कि बहुत ज़्यादा फोकस इस पे रहना पड़ता है कि फंड जिन कामों को हम करा रहे हैं प्रॉपर रिलीज़ होता रहे, वित्त विभाग जो है उसके कोऑर्डिनेशन में रहे। तो अभी वो दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं, काम उसी रफ्तार से हो रहे हैं? क्योंकि कई बार पब्लिक को ये लगता है कि आप फिर से उसी पोजीशन में होते तो शायद और बहुत सारी चीज़ें आ जाती। नहीं, इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये बात सही है कि जब आदमी मिनिस्ट्री में रहता है तो 2 बार कहने पे जो काम होता है वो अभी 5 बार कहने पे हो जाता है, लेकिन होता है। तो 5 बार कहने में के लिए हमारे पास सब पर्याप्त समय भी है।
पहले 2 बार कहने के लिए समय रहता था और काम भी होते थे। अब 5 बार कहने पे यदि कोई काम होता है तो 5 बार कहने के लिए समय है। तो इसलिए कोई रीवा के विकास में कोई कसर, हमने पहले दिन ही बोला था आपसे कि रीवा के विकास में कोई कसर नहीं आएगी, क्योंकि इवन कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी हम कहते थे कि यदि इन्होंने हमारी द्वारा स्वीकृत कराई योजनाओं को निरस्त नहीं किया तो 5 साल तक रीवा में विकास के काम चलते रहेंगे। और आज आप देखिए चल रहे हैं ये सारी योजनाएं, चाहे रिवर फ्रंट हो, चाहे इको पार्क हो, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय हो, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, चाहे नीम चौराहे से लेके और रेलवे स्टेशन तक सैनिक स्कूल के पीछे वो बनने वाली एक मास्टर प्लान की ऐतिहासिक रोड हो, ये सब काम स्वीकृत उस समय के हैं, 2018 के पहले के। और उसमें ये बात सही है कि बीच में जब थोड़ा सा सरकार बदली तो 1-2 योजनाओं में अवरोध पैदा कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही फिर सरकार बनी तो हमने उन अवरोधों को दूर कर दिया, फिर काम शुरू हो गया। तो रीवा के विकास में कोई कसर, क्योंकि 12 साल हम मंत्री रहे लगभग, तो यहाँ से लेके और भोपाल तक हर जगह लोग इतनी बात तो हमारी मानते हैं कि विकास के लिए तो कोई बात हम कहें, कोई अपने लिए तो कहते नहीं है, रीवा के विकास के लिए कहते हैं, तो कोई उसको डिनाई नहीं करता। और जब कभी कोई मौका आता है मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कोई बात को पहुंचा के और वहां से कुछ कहलवाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी मैं कर लेता हूं। एक सवाल, हर साल जब चुनावी साल शुरू होता है तो हर बार ये डिस्कशन में आता है। मैंने 2017 में जब आपका इंटरव्यू किया तब भी ये क्वेश्चन आया कि रीवा में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी, कहीं अब फोकस किसी और विधानसभा की ओर नहीं। स्पष्ट रूप से एक चर्चा होती है शहर में, पब्लिक डोमेन में ये चर्चा होती है कि मऊगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। ये जहन में ये सवाल आता है कि हाँ किया जा सकता है या जाएंगे वहाँ, या इस तरह की कोई प्लानिंग होती है क्या? क्योंकि पिछली बार आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसा नहीं है, मैं शहर में हूँ, यहीं से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं या फिर ये उपज मात्र है कि लोगों के डिस्कशन बस में? बिल्कुल बेबुनियाद और आधारहीन बातें हैं। और आपने खुद ही कह दिया कि पॉलिटिकल गॉसिप में ये बातें चलती हैं, तो गॉसिप ही है ये, इसका कोई आधार नहीं है। और अब तो हमारी 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के सक्षम विधायक हैं जो दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई एक विधायक दूसरे विधानसभा में और दूसरा विधानसभा तीसरे विधायक किसी और के विधानसभा में क्यों जाएगा, जब सभी सीटें सब ने कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से जीती है। तो कांग्रेस ने एक आरोप लगाया कि स्टेट लीडरशिप जो है बीजेपी की, जयवर्धन सिंह पिछले दिनों जब आए थे रीवा, उन्होंने कहा कि एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, भाजपा में भी अब तमाम गुट बन गए हैं। उनके यहाँ से तो सिंधिया जी चले गए, तो अब बता रहे हैं कि बीजेपी में भी तमाम गुट तैयार हो गए हैं, आपस में टकराव की स्थिति बन रही। 23 में इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लीडर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना संगठन महत्वपूर्ण होता है, और कांग्रेस पार्टी में लीडर केंद्रित राजनीति होती है। तो वहाँ पर यदि कोई एक बिगड़ा तो उसका कुछ असर पड़ता है। हमारे यहाँ इन सब चीज़ों का असर नहीं पड़ता है, और बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक वो संगठन को ही सर्वोपरि मान के काम करता है, और इसलिए इस प्रकार की परिस्थितियाँ नहीं आती हैं जिस प्रकार की कांग्रेस में। चूँकि जिन्होंने भी आपसे कहा है वो कांग्रेस के ही में ही बचपन से उसको देखते चले आ रहे हैं, गुटबाजी और क्षेत्रीय छत्रप वाली राजनीति की शैली, तो उनको लगता है जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे ही वहाँ भी होता होगा, लेकिन जानकारी की कमी है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एक सवाल है, आप लगातार उस पर कॉन्शियस रहे, यहाँ पे एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, सब कुछ सारे ट्रीटमेंट शुरू हुए, डॉक्टर्स आए, पर उनकी बहुत सारी ऐसी डिमांड्स रहीं। अभी भी लगातार वो इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि कुछ कमिटमेंट्स थे जो पूरे नहीं हो रहे। आप लगातार फिर भी उनके कोऑर्डिनेशन में हैं। कुछ डॉक्टर्स का भी पिछले दिनों आया कि रिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही? क्योंकि फंड का कोई इशू है या फिर और डॉक्टर्स को तो अभी लाना है, क्योंकि अभी हम फुल फ्लैश चालू नहीं कर पाए हैं, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि डॉक्टर्स को रोकना एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी तरह तो रीवा उनको लेके आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। MCH और DM लेवल के जो सुपर स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स हैं उनको लाना अभी भी हमारे लिए चुनौती है। जो आए हैं मुझे बड़ी खुशी है कि चाहे वो
हार्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट हो, चाहे किडनी हो, चाहे यूरोलॉजी हो, चाहे ब्रेन हो, सभी में अभी हमें इतने डॉक्टर तो मिल गए हैं कि लोगों के इलाज बड़े बेहतर तरीके से हो रहा है। नेफ्रोलॉजी है, किडनी का भी ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ है। ऐसा बड़ा ऑपरेशन पिछले दिनों हम लोगों ने अखबार में पढ़ा। ब्रेन ट्यूमर्स तक के ऑपरेशन हो रहे हैं, बाईपास सर्जरी हो गई, एंजियोप्लास्टी तो 1000 हो गए, जिसमें 900 आयुष्मान कार्डधारियों के हुए हैं। गरीबों का इलाज हो रहा है। तो डॉक्टरों के कुछ इश्यूज़ ज़रूर थे, जिसको हमने बैठक करके और उसको रिजॉल्व कर दिया है और वो संतुष्ट हो गए हैं। तो कोई भी डॉक्टर जो आए हैं वो अब इससे सिर्फ प्रोफेशनली नहीं जुड़ गए, दिल से जुड़ गए हैं। क्योंकि लगातार जो मॉनिटरिंग और हम लोगों की बैठकें होती हैं, तो मैंने ये महसूस किया कि अब वो ये सब ओनरशिप के साथ काम कर रहे हैं कि हमें इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सक्सेसफुल बनाना है। और अभी तक आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में किसी सरकारी अस्पताल ने सबसे ज़्यादा क्लेम किया है तो वो रीवा है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का, गरीबों का इलाज सबसे ज़्यादा सुपर स्पेशलिटी रीवा में हुआ है। तो ये डॉक्टर का इंटरेस्ट और उनका डिवोशन है, इसके कारण ऐसा हुआ है। और उनके जो इंटरेस्ट किसी वजह से प्रभावित होते हैं तो तत्काल नोटिस में हमारे आता है और हम लोग बैठक करके उसको रिजॉल्व कर देते हैं। बड़ी बात है कि बजट से रीवा को फिर से उम्मीदें हैं। तमाम कोर्स ऑफ एक्शन जिनमें काम चल रहा है, तमाम वो प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और उम्मीद है कि बजट में रीवा का विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि रीवा ने जो चीज़ें दी हैं सरकार बनने में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि रीवा का हमेशा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री भी कई बार ये बोल चुके हैं कि रीवा में मेरा ध्यान है, क्योंकि रिजल्ट जो है, जिस तरह के परिणाम आए थे, शायद ये चीज़ें जो हुई हैं, अगर विंध्य ये रिजल्ट नहीं देता तो ये हो नहीं पाता, इतना संभव नहीं हो पाता। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से कहा है कि मैं यदि चौथी बार मुख्यमंत्री बन सका हूँ तो उसमें विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। तो इतना नैरो मार्जिन था कि बाद में सिंधिया जी आए तो अपनी सरकार ही बन गई। यदि ज़्यादा मार्जिन होता तो फिर सरकार बनना संभव नहीं हो पाता। तो विंध्य का बहुत बड़ा योगदान है, ये मुख्यमंत्री जी स्वीकार करते हैं, पूरी पार्टी मानती है। और इसीलिए कभी भी विंध्य से संबंधित जो भी योजनाओं में कहीं रुकावट आती है और जैसे ही हम लोग उनके ध्यान में डालते हैं तो मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि वो तत्काल उस पर एक्शन लेते हैं। तो कुल मिला के विंध्य का ध्यान बिल्कुल रखा जाएगा और रीवा के लिए जो बजट में प्रावधान होंगे उससे जिले के विकास की गति और तेजी से बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।